जी, तो अब आपकी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। 2009 में आपने क्या हुआ था, क्या चल रहा था ज़िंदगी में उस वक्त? 2008 में एक ख़ास तौर पे 2008 तक तो हम पीपल पार्टी को वोट दिया करते थे और पीपल पार्टी को सपोर्ट किया करते थे। मेरे देवर ने भी, अब्बा जी ने जब सियासत से थोड़ा खैराबाद किया तो मेरे जो छोटा देवर है उसने भी 3 दफ़ा जिस हल्के से मैंने इलेक्शन लड़ी, हाँ। उसने उस हल्के से पीपल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ी। 2008 के अंदर भी और अभी भी आपके देवर जो है वो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक? नहीं वो अब कोई भी उनमें से कोई, अब वो सब मुझसे मुंसलिक है और मेरी वजह से तरीके के साथ मुंसलिक है। वो ये हुआ कि 2008 में मेरे ससुर बहुत डिसअपॉइंट हो गए जब नेचुरली एक तो बेनज़ीर शहीद हो गई थी, उसके बाद जरदारी साहब ने जिस तरह पार्टी टेक ओवर की ना, तो मेरे ससुर की ही वॉज 98 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम और उन्होंने ज़िंदगी सियासत में गुजारी। पाकिस्तान बनना, पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उसमें शामिल थे। मतलब वो ये था कि ही वॉज नॉट हैप्पी कि एक पार्टी बनी, क्योंकि वो तो फाउंडर मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको ये तकलीफ़ थी कि एक पार्टी बनी और पार्टी जो है वो डायनेस्टिक नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब की एक अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है 2008 ही की बात है, मैं जा रही थी, यहाँ नीचे उनका कमरा था, तो मैं हॉस्पिटल के लिए निकलने लगी तो मुझे मुलाजिम ने आके कहा कि अब्बा जी कह रहे मिल के जाइएगा। मैं गई उनके कमरे में, मैंने कहा जी मैंने खैरियत आप, तो मुझे कहने लगे सियासत में तो आप जाएंगी? मैं कहा जी इंशाल्लाह इरादा तो है कि नेशनल पॉलिटिक्स में जाऊं। तो मुझे कहने लगे कि अब हमारे पास हमारे लिए पीपल्स पार्टी में जगह नहीं है। तो मैं तो 2 मिनट हक्का बक्का रह गई। मैंने उनकी शक्ल की तरफ देखा, मैंने कहा जी क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा नहीं बेटा अब हम पीपल पार्टी में नहीं जाएंगे, आप भी जब जाएंगी तो आपने पीपल पार्टी नहीं ज्वाइन करनी। तो मैंने कहा क्यों आप ऐसी बात कह रहे हैं? कहते हैं बात यह है कि ये पार्टी अब ख़त्म हो गई है। अच्छा, मैं एक बंदे की दूर अंदेशी की बात कर रही हूँ। मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा आप? कहते हैं ये बहुत बड़ी पार्टी थी और ये वो पार्टी थी जो पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी, लेकिन जरदारी ने ये काम करके इस पार्टी को ख़त्म कर दिया। जो 2 मार्शल लॉ ना कर सके इस जरदारी ने कर दिया। तो मैंने देखा तो मैंने कहा तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मतलब मसला था कि नून लीग के साथ तो कभी हमारी इट वाज नेवर एन एसोसिएशन। हमने तो हमेशा उसके मुखालफत ही की और मुखालिफ ही रहे और वो हमारे मुखालिफ रहे। अब्बा जी ने मुझे आगे से कहा कि आप इमरान खान का सोचें। मैं 2 मिनट उनकी शक्ल देख के कहीं मैं हंस पड़ी आगे से। मैंने कहा अब्बा जी, उस ज़माने में नया नया सच बताइएगा क्या बोला? शेख रशीद ने नया नया उसको टांगा पार्टी कहा था। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो टांगा पार्टी है, 4 के 6 बंदे उस पार्टी में, आप कहते हैं मैं पार्टी को ज्वाइन कर लूँ। अब्बा जी मुझे जो बात कही ना, देखिए एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी सियासत की हो, पाकिस्तान की भलाई का सोचा हो, पाकिस्तान की अच्छाई का सोचा हो, उन्होंने मुझे आगे से कहा कि आपको पता है, मैं उसके बयान पढ़ता हूँ, ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान है और वट एवर द चेंज हैज़ कम इन हिम, ये इस वक्त अगर कोई लीडर है तो वो इमरान खान है जो इस पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालेगा। वो कौन सा लम्हा था जब आपने पहली दफ़ा सोचा कि ये इसलिए कह रहे थे मुझे, अब समझ में आया? हाँ, मैं आपको यह बताती हूँ, 2010 की जनवरी की बात है। तो मैंने उस दिन सुबह फ़ोन करके अंदलीप को कहा कि आज इमरान खान साहब से शाम का मुझे टाइम दिलवा दें, आई वॉन्ट टू गो एंड मीट हिम एंड आई वॉन्ट टू गो एंड जॉइन द पार्टी। जाते हुए क्या सोच रही थी? क्या क्या था जहन में? मैंने बस अब्बा जी की बात मेरे दिमाग में बार बार वो घूम रही थी ना, बिकॉज नेचुरली जो उनका एक्सपीरियंस था सियासत में, मेरा तो किसी तरीके से नहीं था। तो शाम को 7 बजे का टाइम तय हुआ खान साहब के साथ। तो एज आपको स्पोर्ट्स भी आपने खेली हुई थी, तो आपको आप फैन थी उनकी क्रिकेट की? नहीं, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? एज अ स्पोर्ट्स पर मुझे क्रिकेट में तो कभी इंटरेस्ट नहीं था। ऑल्दो मेरे घर के अंदर तो क्रिकेट फैंस भरे हुए हैं, बिकॉज माय हस्बैंड, उसके बाद मेरे क्या कहते हैं बेटा जो छोटा वाला है वो तो बिल्कुल ही इज मैड अबाउट क्रिकेट। व्हाट इज योर एंड हिज कम्युनिकेशन स्टाइल? एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक दफ़ा था, वो मुझे कह रहे थे कि नहीं आप पहले मेरी सुने, मैंने कहा नहीं आप पहले मेरी सुने। तो कहते हैं मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा बात सुनिए, मैं आपसे 2 साल बड़ी हूँ। अरे तो हंस के कहने लगे नहीं नहीं आप उसे बड़ी नहीं। मैंने कहा मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए मेरा 2 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो वो इट्स अनबिलीवेबल कि उनमें कितनी कैपेसिटी है और कितनी पेशेंस है लोगों की बातें सुनने की। क्योंकि जिस दिन मैं पहले दिन को मिलने गई ना,
तो मेरे साथ मेरे अपना एक डॉक्टर साहब हैं, वो भी मेरे साथ गए और वो बड़ा क्रिटिकल, और वो उसने हर किस्म का ऊट पटांग सवाल भी पूछा उनसे। 1 घंटा मैंने सिर्फ ये नोटिस किया कि इमरान खान साहब ने कितनी पेशेंटली, खान साहब ने उसकी इतनी पेशेंटली हर बात का जवाब दिया। तो मैंने दिल में सोचा इमरान खान, दैट इमरान खान, हाँ जी, हु एज अ क्रिकेटर, मतलब एंड द पेशेंस जो उन्होंने, यानी जो सब्र डेवलप किया है और जिस तरह तहम्मुल मिजाजी से वो बात सुनते हैं, और ये वो दैट वाज अ ब्यूटीफुल चेंज टू सी इन हिम। और तो वो ये लोगों को जो गलत फहमी है कि वो बात सुनते नहीं, सुनते क्यों नहीं सुनते। आपकी नज़र में इमरान खान साहब की कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं? मेरा ख्याल है क्योंकि जो स्ट्रीट नॉलेज हमारी है वो उनकी नहीं है। तो वो बंदे को पहचानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। वो हर बंदे को अच्छा समझते हैं। हाँ। और कई दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं उनसे कहा, मैंने कहा आप उसके साथ बैठे थे, वो बड़ा 2 नंबर आदमी है। अरे तो वो कहने लगे कि वो तो बड़ा देखने में तो ठीक ठाक था। मैंने कहा सर को मुंह पे लिखा होता है उसके को ठीक ठाक है, मतलब ही इज़ बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन हिमसेल्फ। अच्छा, आपके ऊपर ना कुछ इल्ज़ामात हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाए हुए। मैं वो कहूँगी, आप उनको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं और उनको रद्द भी कर सकती हैं। मैं आपसे एक हल्फ उठवाना चाहती हूँ। ये असेंबली तो नहीं है, मगर वो आपका कैमरा है, वहाँ देख के आपने कहना है कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, मेरा ख्याल है मैं कहूँगी कि मैं झूठ नहीं बोलती और मैं इंशाल्लाह आपसे सच्ची बात करूँगी। इंशाल्लाह। ओके। आप पर इल्ज़ाम है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब सास ने शादी के बाद आपकी किचन से जान छुड़वाई। ऐसा है क्या? जी जी बिल्कुल। जब मैं ब्याह के आई तो मेरी सास जो हैं वो हमारे बड़ा अच्छे, हमारे कुक बहुत अच्छा था, और उनको बाकायदा वो जो मेन्यू वगैरह देना होता था वो खुद ही देती थी। तो उन्होंने मुझे वैसे ही शुरू में ही तकल्लुफ़ में कहा कि असल में वो बहुत अच्छे उमर खाना पकाता है, आपने जो खाना हो उससे बता दिया करें। तो मतलब ये है कि वो किचन में उसको नहीं डिस्टर्ब करना। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई, मैंने तो शुक्र किया कि मेरी जान, मैंने कहा ये ना हो ना कि कल ससुराल वालों को एक्सपेक्टेशंस हो, मैं जाके किचन में बैठ के काम करूँगी। तो सिंस आई वाज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है। तो मैं तो उस दिन के बाद की शौकीन है, मगर बहुत ज़्यादा शक्ल से और हुजम से, तो आपको नहीं चाहती थी, आप ही ने कह दिया। मैंने कहा शक्ल और हुजम से तो लगता है कि मैं खाने पीने की शौकीन हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद क्या है खाने में? खाने में खाना। अच्छा, मेरा भी ऐसा ही है, खाना होना चाहिए बस मज़ेदार सा, और अच्छा खाना बना होना चाहिए। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने सीएम बनने की लॉबिंग की थी। मैंने तो ना कभी शौक का इजहार किया और ना कभी किसी से बात की। बट इट्स एन अचीवमेंट, राइट? नहीं, मसला ये है कि देखिए मैं तो जो कलमदान मुझे दिया गया है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल। सेहत की बात करते हैं, उसी के एक पार्ट है हमारे माशरे में ड्रग्स का रुझान जो यूथ में जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में आप किस तरह से, हाउ विल यू बी एबल टू कंट्रोल इट? आर यू टेकिंग एनी मेजर्स? उसके बारे में मैंने शुरू में ही कुछ मीटिंग्स बुलाई थी। उस मीटिंग्स में देखें, हमारा काम है डिटॉक्सिफिकेशन एज अ हेल्थ डिपार्टमेंट। नारकोटिक्स वालों का काम है, जो एंटी नारकोटिक्स का काम कर रहे हैं, उनका है कि वो कंट्रोल करें। लेकिन अवेयरनेस भी एक पार्ट है ना हेल्थ का? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम ड्रग एडिक्शन के ऊपर अवेयरनेस, बल्कि आते सार जो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर 100 बेडेड ड्रग एडिक्शन सेंटर बना था जो फाल नहीं था, मैंने पहला काम किया। आते सार 63 बंदे एम्प्लॉय करने थे, एम्प्लॉय करके पहला काम किया, उसको फाल कर दिया विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ माई जॉइनिंग एज अ, बिकॉज मैंने सोचा कि अगर गवर्नमेंट का एडिक्शन सेंटर प्रॉपर होना चाहिए विच शुड बिकम एग्जाम्पलरी, और वो माशाल्लाह वो चल रहा है, वो जिसमें हम लेके आते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। अब मकसद है डिटॉक्सिफिकेशन के बाद रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को करना चाहिए। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? हाँ, छिपकली बुरी लगती है। मतलब डर नहीं, वो जो उलझन होती है, घिन सी आती है। प्यार में आपने जहाज़ उड़ाया था सबसे पहले? नहीं, मेरा ख्याल है कि जहाज़ उड़ाने का शौक़ तो बचपन से था, बिकॉज वालिद साहब को मैं लहदा एडमायर करती, मेरे वालिद पायलट थे। तो मैं ये 1990 की बात है जब मैंने फ्लाइंग शुरू की। क्या असर हुआ था फ्लाइंग के बाद? चेंज क्या आया था लाइफ में? नहीं, मेरा ख्याल है चेंज तो ये कि एक ख्वाहिश थी और मैंने वो ख्वाहिश पूरी की कि मैं फ्लाइंग भी की मैंने, वरना तो वो ख्वाहिश रह जाती बीच में।
ड्राइविंग का बहुत शौक था मुझे और मैंने हर किस्म की चीज़ ड्राइव की। मैंने गाड़ियाँ ड्राइव की, कौन-कौन सी ट्रक गाड़ियाँ ड्राइव ड्राइव की हैं आपने? गाड़ियाँ तो हर किस्म की ड्राइव की, लेकिन इसके अलावा मैंने ट्रक भी ड्राइव किए हैं। और मैंने वो जो मुझे अभी तक याद है कि आई मीन फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग मोटर बाइक, हर चीज़ ही ड्राइव की। मोटर बाइक भी चलाई है? मोटर बाइक भी चलाई। साइकिल तो बहुत ज़्यादा मैं साइकिलिंग किया करती क्या थी। बात है। तो ड्राइविंग और इसका बल्कि बहुत शौक से मैं नॉर्दर्न एरिया में ड्राइव करती आपके हूँ। मियाँ जी क्या कहते हैं, कौन सा काम आप सबसे अच्छा करती हैं? मेरे मियाँ साहब कहते हैं कि सही बात बताऊँ आपको, व्हाट आर यू बेस्ट एट? हाँ ना, सही वाली बात बताएं। मेरे मियाँ कहते हैं यार बिल्कुल ही पागल है तू।